हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनरल अफेयर्स। मैं राम नारायण। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स भारत के जो राष्ट्रपति हैं अर्थात 1952 से लेकर अब तक के जितने राष्ट्रपति जी हुए हैं उनके नाम क्या क्या हैं, कौन कौन अर्थात राष्ट्रपति बने हैं, फिर उनका कार्यकाल कब से कब तक है और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे इस पूरे लेक्चर में। अर्थात भारत के राष्ट्रपति का ये कंप्लीट लेक्चर होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं लेक्चर की ओर। भारत के पहले राष्ट्रपति से हम शुरुआत करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हुए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल जो था वो 1952 से 1962 ईस्वी तक का था। अर्थात 1952 में वो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे और 1962 ईस्वी तक उनका कार्यकाल चला था। ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं। राजेंद्र प्रसाद जी की ये फ़ोटो है। ये बिहार के थे। बिहार में इनका जन्म हुआ था और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि भारत के ये प्रथम राष्ट्रपति थे। हो ही गया भारत सर्वाधिक 10 वर्ष तक पदासीन अर्थात अब तक के सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही था। फिर इसके बाद हमारे जो सेकंड राष्ट्रपति हैं वो हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपति सेकंड जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 62 से 67 ईस्वी तक था अर्थात एक पंचवर्षीय कार्यकाल था। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे थे। अर्थात जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे तब डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति थे, भारत देश के उपराष्ट्रपति थे। ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी हैं। ये एक शिक्षक थे और शिक्षा अर्थात पढ़ाना ये काफ़ी पसंद करते थे। इसीलिए इनके जो डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर को स्टूडेंट्स राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है अर्थात शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। यहीं अगर ये पूछ लिया जाए कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो आप इसको कमेंट में उत्तर दीजिएगा, हम लास्ट में इसका उत्तर अवश्य देंगे। फिर इसके बाद भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति हुए थे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक हुआ था। संक्षिप्त कार्यकाल है। संक्षिप्त कार्यकाल होने का कारण यह है कि इनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। किनकी? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का। अब तक का सबसे कम कार्यकाल भी है। दो चीज़ें इनके बारे में इम्पोर्टेंट है अर्थात कि पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई और अब तक का सबसे कम कार्यकाल है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं फ़ोटो में। इस लेक्चर की खास बात यह है स्टूडेंट्स कि आपको जो भी राष्ट्रपति हैं उनका पिक्चर भी आपको देखने का मिलेगा, जिससे आपको मेमोराइज करने में काफ़ी आसानी मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगा। फिर इसके बाद भारत के चौथे राष्ट्रपति जो थे वो वी गिरि जी हैं। ये देखिए वी गिरि जी फ़ोटो में आपको दिख रहे हैं। वी गिरि जी का जो कार्यकाल है वो 1969 से 1974 ईस्वी तक था। चौथे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। यह भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये वी गिरि जी थे चौथे राष्ट्रपति। फिर इसके बाद देश के पाँचवें राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद जी हैं। इनका कार्यकाल 1974 से 1977 ईस्वी तक है। यह इनका भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो पहला तो पद पर रहते हुए मृत्यु डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की हुई थी। दूसरे ये हैं ये फ़खरुद्दीन अली अहमद जी जिनका भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया था। इनके बारे में और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि जब ये थे अर्थात जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 21 जून 1975 को, उस समय राष्ट्रपति यही थे। यूपी पुलिस के जो 2018 वाली वैकेंसी है उसमें पूछा गया था एक शिफ्ट में कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे, तो उसमें ऑप्शन में था डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद और 3 ऑप्शन थे, तो ये सही हो जाएगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं भारत के अगले राष्ट्रपति के बारे में, नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में। नीलम संजीव रेड्डी जी का कार्यकाल क्या था? 1977 से 1982 तक था। ये देश के 6वें राष्ट्रपति थे, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। ये इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और एक बात, ये तब जब इस समय के जो राष्ट्रपति हैं वो नहीं चुनी गई थी, तो इससे पहले सबसे यंग राष्ट्रपति भी थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी जी जब चुने गए थे तब। फिर अब नहीं है, क्यों नहीं है तो मैं बताऊँगा आगे। फिर इसके बाद भारत के जो अगले राष्ट्रपति हैं वो ज्ञानी जैल सिंह जी थे। 1982 से 1987 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। देश के पहले सिख राष्ट्रपति भी हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं अर्थात ये एक ऐसे राष्ट्रपति जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये ज्ञानी जैल सिंह हैं जो फ़ोटो में आपको दिख रहे हैं, पगड़ी पहने हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं। फिर इसके बाद अगले राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन जी का कार्यकाल जो है वो 1987 से 1992 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। यह भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। फ़ोटो में आपको ये दिख रहे हैं। इसके बाद के जो राष्ट्रपति हैं स्टूडेंट्स ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का जो कार्यकाल है वो 1992 से 1997 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। यह भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि उपराष्ट्रपति होके राष्ट्रपति
कई लोग मिल रहे हैं। फिर इसके बाद भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी हैं। 1997 से 2002 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। ये के.आर. नारायणन जी की फ़ोटो आपको दिख रही है। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। देश के पहले दलित राष्ट्रपति ये थे, अर्थात जो इसके पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी, जिनके बारे में आगे बताएंगे, वो देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं थे, और ये देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन जी। 1997 से 2002 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, काफ़ी ब्राइट पर्सनालिटी, जिससे कि जो छात्रों की अद्भुत प्रेरणा है, जो इस देश के सभी लोगों के अद्भुत प्रेरणा है, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी। इनको जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था वो 2002 से 2007 ईस्वी तक था। देश के वैज्ञानिक भी रह चुके हैं। ये भारत के पहले राष्ट्रपति जो गैर राजनीतिक क्षेत्र से थे, अर्थात इनका इसके पहले पॉलिटिकल कोई योगदान नहीं था, ये किसी पॉलिटिक्स में नहीं थे, ये साइंटिस्ट थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मिसाइल मैन, अर्थात इन्हीं के कार्यकाल में ही मिसाइल का जो आविष्कार था या मिसाइल को लेकर जो अद्भुत प्रगति थी वो भारत में हुई थी। किसके समय? डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी के समय। ये फ़ोटो में आपको दिख रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं और याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद भारत के राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल जी थी। 2007 से 2012 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है, 5 वर्षों का। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी, ये इम्पॉर्टेंट बात है। अब तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी, तो यह डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी क्या हैं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी, और वे राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही हैं। ठीक, वैसे अगर ऑल ओवर पूछा जाए तो एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, जिसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य उत्तर दीजिए कि सबसे जो पहली महिला राज्यपाल हैं वो कौन हैं। तो पूरे देश की, ऑल ओवर की। बाकी ये प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल जी क्या है, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं और प्रथम महिला राज्यपाल भी रही हैं। तो ये फ़ोटो में आपको दिख रही हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल। फिर इसके बाद भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी हैं। ये डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी हैं। 2012 से 2017 तक इनका कार्यकाल रह चुका है। भारत सरकार में विभिन्न विभागों के मंत्री भी रहे। ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक, इसी बार इसके पहले अर्थात जो सबसे लेटेस्ट भारत रत्न दिया गया है उसी में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न भी दिया जा चुका है। फिर इनके बाद भारत के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। 2017 से 2022 तक इनका कार्यकाल था। इसी साल ये चेंज हुए हैं, अर्थात जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2022 में, तो ये चेंज हुए हैं। ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं और ये देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। दूसरे अर्थात कहूँ तो सेकंड दलित राष्ट्रपति थे डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में इनका जन्म हुआ था और जब ये राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए उससे पहले जस्ट बिहार के राज्यपाल थे। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद आते हैं वर्तमान राष्ट्रपति के ऊपर, अर्थात इस समय जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी इस समय भारत की राष्ट्रपति हैं। ये महिला राष्ट्रपति तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन ये देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, अर्थात पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और दूसरी आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। फिर राष्ट्रपति बनने से पहले ये 2000 से 2004 के बीच उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल में भी ये रह चुकी हैं। उड़ीसा में ही इनका जन्म हुआ है। फिर क्या है कि ये जब राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुई, इनका नामांकन हुआ है, चूँकि ये वर्तमान है तो इनके बारे में और अधिक फैक्ट आपको जानने की ज़रूरत है। तो ये झारखंड की राज्यपाल थीं। और एक बात, जब मैं नीलम सज्जन रेड्डी जी के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया कि अब यंग राष्ट्रपति नहीं रह चुके हैं, अर्थात सबसे यंग राष्ट्रपति अब यह हो चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। चूँकि और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनके बारे में है कि आज़ादी मतलब स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति कौन है, तो स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अर्थात इसके पहले जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनका जो जन्म हुआ था वो 1947 से पहले ही हुआ था, अर्थात आज़ाद भारत में नहीं हुआ था। यह भारत के राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। तो ये 2022 में इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। और एक बात कि ये किनको हरा कर चुनी गई हैं, तो ये यशवंत सिन्हा जी को हरा कर चुनी गई हैं, जो कि यूपीए की तरफ से अपोजिशन की तरफ से कैंडिडेट थे और ये एनडीए की तरफ से कैंडिडेट थी द्रौपदी मुर्मू जी। स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन हमने पूछे थे, मतलब कि एक क्वेश्चन ये कि ऑल ओवर राज्यपाल कौन, तो वो कौन थी, ये
ऑल ओवर राज्यपाल मतलब ये सरोजनी नायडू जी क्या हैं कि ये पूरे भारत की राज्यपाल थी, मतलब पहली राज्यपाल भी थी, पहली महिला राज्यपाल थी। तो ये राष्ट्रपति के बारे में कंप्लीट वीडियो है जो कि आप देखेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल जनरल अफेयर्स को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आंसर जो भी पूछे गए हैं बीच में ही वीडियो को पॉज करके रोक के आप कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।